Welcome to Dented, your go-to hub for simplified, high-yield dental education. स्टार्टिंग विद द लिम्फेंजियोमा। ठीक है, हम लोग लिम्फेंजियोमा पढ़ेंगे। हम लोग हिमेंजियोमा पढ़ चुके हैं। हिमेंजियोमा के बाद हम लोग पढ़ेंगे लिम्फेंजियोमा। इस वीडियो में हम लोग लिम्फेंजियोमा, स्टर्ज-वेबर एंजियोमेटोसिस और बाकी के दोनों कंप्लीट कर देंगे। मतलब ट्यूमर ऑफ वस्कुलर ओरिजिन हमारा खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो लिम्फेंजियोमा में क्या हो जाएगा, इट विल बी द हेमाटोमेटस ट्यूमर ऑफ द लिम्फेटिक वेसल। ये एक हेमाटोमेटस ट्यूमर है किसका, लिम्फेटिक वेसल्स का। लिम्फ मतलब लिम्फ जो फ्लूइड होता है, एंजियो मतलब हमारी जो वेसल्स होती हैं लिम्फेटिक वेसल्स, उसका क्या, ट्यूमर, लिम्फेटिक वेसल्स का ट्यूमर। यही हमने यहाँ पे लिखी है। 3 तरीके का हो सकता है। इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स बेस्ड ऑन साइज ऑफ द वेसल। इट कैन बी सिंपल। बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द वेसल इट कैन बी ऑफ 4 टाइप्स। यहाँ पे गलती से 3 लिख दिया मैंने। 4 टाइप्स का हो गया। पहला है सिंपल, दैट इज़ द कैपिलरी हिमेंजियोमा, दैट इज़ द हिमेंजियोमा सिंप्लेक्स। ठीक है। दूसरा है कैवर्नस हिमेंजियोमा। कैवर्नस हिमेंजियोमा कैपिलरी है तो कैवर्नस भी होगा। ठीक है। फिर है सिस्टिक, दैट इज़ द जिसमें आता है हमारा सिस्टिक हाइग्रोमा। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम सर्जरी में पढ़ेंगे। बेनाइन लिम्फेंजियो एंडोथीलियोमा, ये हमारे हो गए 4। कैपिलरी, कैवर्नस, सिस्टिक और चौथा हो गया हमारा बेनाइन लिम्फेंजियो एंडोथीलियोमा। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इट इज़ प्रेजेंट एट बर्थ। बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होता है ज़्यादातर केसेस में। एंड हेड एंड नेक प्रीडायलेक्शन होता है। सॉफ्ट फ्लक्चुएंट मास होता है ऑन द पोस्टीरियर ट्राइंगल। एज यू कैन सी, बहुत देर से आप लोग इसको देख रहे होंगे कि ये पोस्टीरियर ट्राइंगल की तरफ ये प्रेजेंट है एक सॉफ्ट फ्लक्चुएंट मास। ठीक है। फिर उसके बाद हम कह रहे हैं कि जो सुपरफिशियल लीजन होते हैं, देखो कैसी बात करी इन्होंने, ये जो सुपरफिशियल लीजन होते हैं वो कैसे होते हैं, पैपिलरी होते हैं। पैपिलरी लीजन विद सेम कलर ऑफ म्यूकोसा और अ रेडर लाइन। ठीक है। दूसरी बात करी कि जो डीपर लीजन होते हैं वो कैसे होते हैं, डीपर लीजन डिफ्यूज़ होते हैं, या तो डिफ्यूज़ होते हैं या तो नोड्यूलर होते हैं। सुपरफिशियल कैसे होते हैं, पैपिलरी। और जो है कि जो डीपर लीजन्स होते हैं वो डिफ्यूज़ एंड नोड्यूलर्स होते हैं। टंग में क्या हो जाता है, मैक्रोग्लॉसिया। ये नॉर्मल टंग है, ये मैक्रोग्लॉसिया वाली टंग है। टंग में मैक्रोग्लॉसिया हो जाता है इन द एंटीरियर पार्ट। ये हमारी अफेक्टेड टंग है। ठीक है। इरेगुलर नोड्यूलैरिटी हो जाती है विद ग्रे एंड पिंक प्रोजेक्शंस। इट इज़ द कॉमनेस्ट साइन। नोड्यूल्स जो है इरेगुलर हो जाते हैं। ठीक है। और जो है कि फिर ये कह रहा है कि जो सेकेंडरी हीमोरेज भी हो जाता है। लीजन अपीयर्स पर्पल टू। जब सेकेंडरी हीमोरेज हो जाता है तो लीजन पर्पल कलर के दिखने लगते हैं। ठीक है। ऑल्सो लिप का जब इन्वॉल्वमेंट होता है, जिस टाइम पे लिप का इन्वॉल्व, वैसे तो टंग इज़ द मोस्ट कॉमन एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द टंग। ठीक है, लेकिन लिप का जिस टाइम पे इन्वॉल्वमेंट होता है सो इट विल लीड टू द मैक्रोचीलिया। मैक्रोचीलिया का मतलब इनलार्जमेंट ऑफ लिप्स। ठीक है। अगर हम इसकी हिस्टोपैथ की बात करें तो हिस्टोपैथोलॉजिकली ये इस तरीके से है। ठीक है। कैपिलरी पहले हमें देख लेते हैं, चलो ठीक है। हम हिस्टोपैथोलॉजी डायग्राम ही देखते हैं सबसे पहले। ऊपर वाला स्ट्रेटिफाइड, नीचे वाला कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये लिम्फेटिक वेसल्स है विच आर लाइंड बाय एंडोथीलियल सेल्स। ठीक है। ये लिम्फ है। आरबीसीज देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, ये आरबीसीज है। ठीक है। कोलेजन फाइबर्स है, फाइब्रोब्लास्ट है एंड ब्लड वेसल्स है। ठीक है। बस एक नॉर्मल सा डायग्राम है जिसमें यहाँ पे, इससे पहले हमने कैपिलरी हिमेंजियोमा पढ़ा तो यहाँ पे लिम्फ फिल्ड है, एंडोथीलियल सेल लाइन है और यहाँ पे आरबीसीज है। ठीक है। कैपिलरी स्मॉल साइज लिम्फ वेसल्स। कैवर्नस, इस कैपिलरी वाली बात हो गई ख़त्म। कैवर्नस में बड़े होते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप, लार्जर वेसल्स विद थिन एंडोथीलियल लाइनिंग फिल्ड विद लिम्फ वेसल्स लोकेटेड जस्ट बिलो द एपिथीलियम। ठीक है। सिस्टिक हाइग्रोमा में वेरी लार्ज इरेगुलर लिम्फ चैनल, बहुत बड़ा होता है। सिस्टिक हाइग्रोमा की हिस्टोपैथोलॉजी नहीं दिखाई है मैंने, उसमें बहुत बड़ा इरेगुलर लिम्फ चैनल्स होते हैं। नेक्स्ट वी आर द स्टर्ज-वेबर एंजियोमेटोसिस। स्टर्ज-वेबर एंजियोमेटोसिस की हम लोग अगर बात करें, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, लिम्फेंजियोमा का सर्जिकल रिमूवल कर देंगे, यहाँ पर सर्जिकल डीबल्किंग कर देंगे। डीबल्किंग मतलब अगर इतना ट्यूमर था तो हम उसको इतना कर देंगे बस, वो भी कुछ रीज़न की वजह से करा है हमने ऐसा। तो हमारे पास आती है चीज़ स्टर्ज-वेबर एंजियोमेटोसिस की। पहले इसके नाम का मतलब देख लेते हैं। स्टर्ज और वेबर ये दोनों साइंटिस्ट थे, दोनों भाई भाई हैं। एंजियो का मतलब होता है वेसल। ठीक। ओमा का मतलब होता है ट्यूमर और ओसिस का मतलब होता है कंडीशन। इसका क्या मतलब हुआ, सो इट इज़ द बेनाइन ट्यूमर ऑफ ब्लड वेसल। एक बेनाइन ट्यूमर है किसका, ब्लड वेसल्स का, जो कि दिया है स्टर्ज ने और वेबर ने।
ठीक है, ये बात खत्म हुई। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एनसेफेलो ट्राइजेमाइनल एंजियोमेटोसिस। अब एनसेफेलो ट्राइजेमाइनल एंजियोमेटोसिस क्यों बोला? एनसेफेलो का मतलब होता है इट इज़ रिलेटेड टू ब्रेन, और ट्राइजेमाइनल का मतलब होता है इट इज़ रेफरिंग टू द ट्राइजेमाइनल नर्व, और एंजियोमेटोसिस का मतलब तो बेनाइन ट्यूमर ऑफ ब्लड वेसल हो गया। तो इन टोटल इट इज़ ब्रेन या फिर ट्राइजेमाइनल नर्व के इन्वॉल्वमेंट के साथ जो ट्यूमर होता है ब्लड वेसल का, ठीक है। स्टर्ज वेबर सिंड्रोम भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि ब्रेन और फेस का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। इसमें इट इज़ ये क्या होता है, ये एक नॉन हेरिडिटरी डेवलपमेंटल कंडीशन होती है, नॉन हेरिडिटरी होती है। हेमाटोमेटस वास्कुलर प्रोलिफरेशन इन्वॉल्विंग द ब्रेन एंड द फेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेनली इनके नाम का मीनिंग समझ नहीं सकता। देखो ये एग्जाम्पल है स्टर्ज वेबर का। इट इज़ कॉज्ड बाय परसिस्टेंस ऑफ वस्कुलर प्लेक्सिस अराउंड द सेफेलिक पोर्शन ऑफ द न्यूरल ट्यूब। जो न्यूरल ट्यूब थी उसमें वस्कुलर प्लेक्सिस का परसिस्टेंस हो गया, जिसकी वजह से ये हुआ है। ये नॉन हेरिडिटरी होता है। तो क्लिनिकल फीचर दो जगह में दिखेंगे, एक तो फेस पे दिखेगा और कहाँ दिखेगा, ब्रेन में दिखेगा, ठीक है। फेस में क्या होगा, पोर्ट वाइन स्टेन, नीवस फ्लेमियस, डीप पर्पल कलर डर्मल कैपिलरी एग्रीगेशन होंगे, एग्रीगेशन तो दिख रहे हैं हमको। यूनिलेटरल डिस्ट्रीब्यूशन होगा अलोंग वन और मोर ब्रांचेस ऑफ द ट्राइजेमाइनल नर्व, ठीक है। ब्रेन की बात करें सो इट इज़ द लेप्रोमेरेंजियल एंजियोमा। ब्रेन में लेप्रोमेरेंजियल एंजियोमा का ये मतलब होता है इट इज़ द एबनॉर्मल क्लस्टर ऑफ ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन्स आउटर मेम्ब्रेन। ब्रेन की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें एबनॉर्मल क्लस्टर है ब्लड वेसल का, ठीक है। कैसा है, इप्सीलेटरल है। इप्सीलेटरल मतलब सेम साइड, कॉन्ट्रालेटरल मतलब ऑपोजिट साइड ब्रेन, यहाँ का दिक्कत यहाँ पे। इप्सीलेटरल मतलब यहाँ पे, ठीक है। रिजल्ट्स इन एपिलेप्सी, मिट्रल रिगर्गिटेशन एंड हेमीप्लेजिया। स्कल के एक्सरे में हम देखेंगे ये बात कि देर इज़ ट्रैन लाइन कैल्सिफिकेशन। ट्रैन लाइन कैल्सिफिकेशन मतलब ट्रेन की पटरी की तरह का कैल्सिफिकेशन देखने को मिल रहा है। ये दिख रहा है, ट्रेन की पटरी की तरह दिख रहा है। सो इट इज़ अ ट्रैम लाइक कैल्सिफिकेशन। इंट्राओरल इन्वॉल्वमेंट कॉमन होता है। एंड वस्कुलर प्रोलिफरेशन कैसा होता है इसका, इप्सिलेटरल म्यूकोसा, इट मे इन्वॉल्व जिंजाइवा, बक्कल म्यूकोसा एंड पैलेट, ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट वी हैव द वस्कुलर मैलफॉर्मेशन। वस्कुलर मैलफॉर्मेशन की हम लोग अगर बात करें बेस्ड ऑन द, नेक्स्ट वी हैव द वस्कुलर मैलफॉर्मेशन। वस्कुलर मैलफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द वेसल इन्वॉल्व। कौन सी वेसल इन्वॉल्व हो रही है, कैपिलरी है, वीनस है, आर्टरी है, क्या है, ठीक है। बेस्ड ऑन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड, इट कैन बी लो फ्लो एंड हाई फ्लो। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। तो कैपिलरी में हम क्या देखने को मिलेगा हमें, कैपिलरी में इट विल बी द मैलफॉर्मेशन विच इज़ इंक्लूडिंग ओनली द कैपिलरीज, जैसे कि पोर्ट वाइन स्टेन हो गया। वीनस में मैलफॉर्मेशन विच इज़ इन्वॉल्विंग ओनली द वीन्स, टिपिकली लो फ्लो कंडीशन। और एट्रीवेंट्रिकुलर मैलफॉर्मेशन में देर इज़ परसिस्टेंट डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द आर्टरी और वीन्स, जो कि एक हाई फ्लो कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हेरिडिटरी हेमोरेजिक टेलेंजेक्टेसिया। हेरिडिटरी हेमोरेजिक टेलेंजेक्टेसिया, हेरिडिटरी का मतलब जेनेटिक, हेमोरेजिक मतलब टेंडेंसी टू ब्लीड, एंड टेलेंजेक्टेसिया का मतलब होता है इट इज़ द परमानेंट इनलार्जमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स इनलार्ज हो गई हैं कॉजिंग रेडनेस इन द स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन। ऑस्लर वेबर रेंडू सिंड्रोम भी हम इसको बोलते हैं, हेरिडिटरी हेमोरेजिक टेलेंजेक्टेसिया को। ये 3 साइंटिस्ट के नाम हैं डिस्क्राइब जिन्होंने ये बात डिस्क्राइब करी थी, ठीक है। अब आती है ये बात हो गई हेरिडिटरी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एट्रियोवेंट्रिकुलर डिसऑर्डर। 2 क्लिनिकल टाइप्स होते हैं इसके, दैट इज़ द हेरिडिटरी हेमोरेजिक टेलेंजेक्टेसिया 1 एंड 2। टाइप 1 जो है इट इज़ द म्यूटेशन ऑफ द, इसमें क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है हमारे एंडोग्लीन जीन का, जो कि हमारे क्रोमोसोम नंबर 9 पे प्रेजेंट होता है। और 2 में क्या होता है, देयर इज़ म्यूटेशन ऑफ ALK जीन, ALK1 जीन का म्यूटेशन हो जाता है। दीज जीन्स प्ले अ रोल इन द वेसल वॉल इंटीग्रिटी। वेसल वॉल की जो भी इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी मतलब आपस में एक दूसरे से जो भी जुड़ी हुई हैं वो पूरी इन जीन्स की वजह से होता है।
न्यूमरस वस्कुलर हेमाटोमास ऑफ द स्किन एंड म्यूकोजा, ठीक है। हेरिडिटरी हेमोरेजिक टेलेंजेक्टेसिया 1 जो है वो पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट होता है ये वाला, और जो 2 होता है ये एक माइल्ड डिजीज़ होता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, सो वी हैव द न्यूमरस रेड पैप्यूल्स, रेड कलर के पैप्यूल्स दिखते हैं देखने को, रेड पैप्यूल्स 1 to 2 mm ऑन द नेजल एंड द ओरोफेरेंजियल म्यूकोजा, nasal and the oropharyngeal mucosa, small collection of the dilated capillaries, that is the telangiectasia, है ना। डायलेटेड कैपिलरीज हैं उनका कलेक्शन हो गया बहुत सारा। मोस्ट कॉमन साइट इज़ द वर्मिलियन जोन ऑफ लिप, वर्मिलियन जोन क्या होता है लिप का वो मैंने दिखा दिया अपर और लोअर लिप में, ठीक है। टंग हो गया और बक्कल म्यूकोसा हो गया। फ्रीक्वेंट एपिसोड्स ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग हो सकती है एंड एपिस्टासिस, क्यों, क्योंकि ये नेजल और ओरोफेरेंजियल रीजन में हो रहा था, ठीक है ना। नेक्स्ट वी हैव टेलेंजेक्टेसिया ऑफ द हैंड फीट एंड जीआईटी, टेलेंजेक्टेसिया ऑफ हैंड फीट एंड जीआईटी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कंजक्टिवा, इन सारी चीज़ों में टेलेंजेक्टेसिया हो सकता है। टेलेंजेक्टेसिया का मीनिंग क्या था अभी हमने देखा, इनलार्जमेंट होता है ब्लड वेसल्स का, ठीक है। क्रोनिक एंड सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस हो जाता है जिसकी वजह से देयर इज़ रप्चर ऑफ दीज वेसल। क्रोनिक अब डेफिनेटली ब्लड का यूज़ यहाँ पे हो रहा है वेसल को साइज बढ़ाने में, तो देयर विल बी आयरन डिफिशियंसी अनीमिया एज वेल। इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी द कापोसी सार्कोमा।